बड़ी खबर लेकर आया हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज और मैं हूं सलमान सागर। जी हां, तिरहुत स्नातक उपचुनाव में बड़ा खेला हो गया है। तिरहुत के स्नातक उपचुनाव में बड़ा खेला हो गया है, बहुत बड़ा खेल हुआ है। बड़ा खेल ये हुआ है कि तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां, जेडीयू, आरजेडी और प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को पछाड़ते हुए, धोबिया पाट मारते हुए एक निर्दलीय प्रत्याशी, एक शिक्षक नेता, जिसे नीतीश कुमार सरकार के एसीएस अपर शिक्षा सचिव ने बर्खास्त कर दिया था, जो नीतीश कुमार सरकार के एसीएस के तमाम नीतियों का विरोध कर रहे थे। वो तमाम शिक्षक, जो लोग सरकार के इन दिनों मनमाने तरीके से शिक्षकों पर नियम, रूल्स, कायदे, कानून, छुट्टी और टाइम में संशोधन कर और शिक्षकों को परेशान कर रहे थे, उन तमाम शिक्षकों ने अपनी लॉबी बनाकर मजबूत होकर नीतीश सरकार के प्रत्याशी को ऐसी पटखनी मारी है कि चौथे नंबर पर पहुंचा दिया। और एसीएस के पाठक और एसीएस एस सिद्धार्थ के काम पर नीतीश सरकार पर ऐसा चोट मारा है, ऐसा पटखनी दिया है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर बिरजवासी बिना पैसे का लड़ने आया था, जिसके पास फंड नहीं थे, जिसके पास पैसे नहीं थे, जो व्यक्ति अपने बच्चों और अपने पत्नी के साथ जाकर रो रहा था, वो जीतने जा रहा है। जी हां, मैं आपको बताऊं, बड़ा खेला हो गया है, खेला हो गया है। तिरहुत स्नातक एमएलसी के उपचुनाव में प्रथम राउंड की गिनती समाप्त हो चुकी है। 7 राउंड हुए हैं और 7वें राउंड के बाद बंशीधर बिरजवासी को 23,003 मत मिले हैं। 23,003 मत। जी हां, बंशीधर बिरजवासी शिक्षक नेता एसीएस के पाठक और एस सिद्धार्थ के द्वारा बर्खास्त कर दिए गए, नौकरी से निकाल दिए गए शिक्षकों के लिए लड़ने वाले, शिक्षकों के हित की बात करने वाले शिक्षक नेता को जिस एसीएस ने निकाला था, अब इन दोनों एसीएस के लिए ये सर का दर्द बन गए। क्योंकि जैसे ही ये खबर नीतीश सरकार को मिलेगी कि उनके एक ऐसे शिक्षक नेता जो उनके शिक्षक थे, जिन्हें एसीएस एस सिद्धार्थ और एसीएस के पाठक, सबसे पहले तो के पाठक ने अपने मनमाने तरीके के नीतियों से उन्हें बर्खास्त किया या शिक्षकों पर अपना वक्तव्य थोपा, टाइम टेबल, छुट्टियां, इन तमाम चीजों का लफड़ा चल रहा था। और इस तरह से कई सारे शिक्षक इसका शिकार हुए, जिसमें बंशीधर बिरजवासी भी इसका शिकार हुए थे। और बंशीधर बिरजवासी चुनाव में आ गए। पूरे बिहार के शिक्षक शिक्षिकाएं एक हो गई। शिक्षक, शिक्षक के परिवार, शिक्षक के भाई, माता पिता, बहन, दीदी, रिश्तेदार, उन्होंने तमाम लोगों तक अपनी लॉबी बनाई। और शिक्षक कह रहे थे कि हम एक शिक्षक कम से कम 5 से 10 वोट प्रभावित करेंगे, और उन्होंने कर दिया है। 23,000 वोट लाया है। जी हाँ, एक निर्दलीय आदमी, जिसके पास कोई न कोई पैसा था, न कोई औकात थी, न कोई समर्थन था, न कोई जुलूस था, न कोई लॉबी थी, न कोई ग्रुप था, बस शिक्षकों की लॉबी मिली। और बंशीधर बिरजवासी ने इस स्नातक उपचुनाव में 23,003 मत लाए हैं। उनसे निकटतम प्रतिद्वंदी डॉक्टर विनायक गौतम भी उनसे 10,536 मतों से पीछे चल रहे हैं। प्रथम वरीयता की गिनती समाप्त हो चुकी है। 7 राउंड फाइनल हो गए हैं। कुल वोट जो है वो 75,880 वोट पड़े थे, टोटल वोट जो है, जिसमें 69,43 मतों को वैध पाया गया था। बाकी 6843 मत जो है उसको अवैध करार दिया गया था। तो कुल 69,043 मतों की गिनती हुई, जिसमें बंशीधर बिरजवासी को 23,300, डॉक्टर विनायक गौतम जनसुराज पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी को 12,467 वोट, गोपी किशन आरजेडी के पार्टी को 11,600 और अभिषेक झा जेडीयू, जिनके एमएलसी थे देवेश चंद्र ठाकुर,
उन्हें मिला है 10,316। राकेश रोशन लोजपा को छोड़कर लोजपा से इस्तीफा देकर आए थे, राजपूत कास्ट के थे। राकेश रोशन को प्रथम वरीयता का वोट मिला है 3920 और संजय कुमार को वोट मिला है 3943। तो ये है आंकड़े। और अब दूसरे वरीयता की गिनती शुरू हो गई है। जो रुझान आ रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं, लोगों का कहना है कि भैया जिन लोगों ने प्रथम वरीयता का वोट शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी को नहीं दिया है, उनसे दूसरे वरीयता का वोट मांगा गया था। तो लगभग 35,000 वोट पुराने हैं जीतने के लिए, और 35,000 मतों में अब दूसरे वरीयता की गिनती शुरू हो गई है। और बहुत जल्द 1 से 2-3 घंटे में 3 घंटे में ये रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि दूसरे वरीयता की भी जो गिनती होती है वो सेम उसी तरीके से होती है। सेम 7 राउंड चलेगा और फिर उस 7 राउंड के बाद दूसरे वरीयता की गिनती जो होगी वो भी प्रथम वरीयता में जिन लोगों को जितना जितना आया है, दूसरे वरीयता में जिन लोगों को जितना जितना आएगा उस पर काउंट कर दिया जाएगा। तो ये रहा, ये बड़ा उलटफेर हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये बिहार के सारे नाराज शिक्षक, इनका परिवार, इनका खानदान, इनका रिश्तेदार मिलकर के 2 सीएस के पाठक जी के पटखनी से और एस सिद्धार्थ के चुप्पी से, एस सिद्धार्थ चुप चुप गेम कर रहे थे, के पाठक उठा पटक करके दे रहे थे। क्या बिहार में बवाल होने वाला है? क्या बिहार सरकार नीतीश कुमार को औंधे मुंह आने वाले 2025 में भी ये तमाम शिक्षक और इनकी लॉबी, अब तो इनके मुंह खुल लग गया, शिक्षकों के मुंह में जीत का स्वाद लगने जा रहा है। तो क्या ऐसे में ये तमाम शिक्षक मिलकर के नीतीश सरकार की नैया को 2025 में डुबो देंगे? मामला दिलचस्प हो गया है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार के पीछे प्रशांत किशोर परके उनके पीछे लगातार दौड़ रहे हैं, लगातार नीतीश कुमार का खंभा उखाड़ना चाह रहे हैं प्रशांत किशोर और आरजेडी के लोग तो लगे ही हुए हैं। अब एक बड़ा सवाल आ गया है कि क्या ये शिक्षक लोग मिलकर के अपनी नाराजगी को 2025 तक ले जाकर के नीतीश सरकार की नैया पर चढ़कर उन्हें डुबो देंगे? ये बड़ा सवाल है। आप लोग कमेंट में दर्ज करिए, कमेंट में बताइए कि आप क्या चाहते हैं। और तीसरे नंबर पर गोपी किशन जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं, जिन्हें 11,600 मत मिला है, जबकि जेडीयू जिसके एमएलसी देवेश चंद्र ठाकुर थे, देवेश चंद्र ठाकुर तिरहुत क्षेत्र से एमएलसी थे, जिन्होंने इस्तीफा देने के बाद सीतामढ़ी से चुनाव लड़ा सांसद के लिए और वो सांसद बन गए। अब नीतीश कुमार ने देवेश चंद्र ठाकुर की जगह नए प्रत्याशी में अभिषेक झा को इस एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का टिकट दिया था। और शुरू में यह बात मानी जा रही थी कि अभिषेक झा का जीतना तय है, लेकिन काफी मेहनत करके आगे बढ़ने वाले डॉक्टर विनायक गौतम, जो जन स्वराज पार्टी के समर्थन से या फिर कह लें कि जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार थे, वो दूसरे नंबर पर रहे। और डॉक्टर विनायक गौतम और गोपी किशन के मतों में ज्यादा का अंतर नहीं है, अप्रोक्स 900 कुछ का अंतर है। तो डॉक्टर विनायक गौतम जो दूसरे नंबर पर हैं और गोपी किशन जो आरजेडी के हैं जो तीसरे नंबर पर हैं, इन दोनों के बीच में 900 मतों का अंतर है। लेकिन जो प्रथम सबसे आगे चल रहे हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी है, जो शिक्षक नेता है बंशीधर ब्रजवासी, ये 10,536 मतों से आगे हैं, अपने निकटतम प्रतिद्वंदी डॉक्टर विनायक गौतम से 10,536 मतों से आगे हैं। मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर विनायक गौतम को मुजफ्फरपुर में और हाजीपुर में जबरदस्त वोट पड़ा है। उसकी वजह यह है कि मुजफ्फरपुर में डॉक्टर विनायक गौतम एसकेएमसीएच में सीनियर डॉक्टर है, वहां पे जॉब करते हैं, वहां पे काम करते हैं, इन्होंने मास्टर किया हुआ है अपने फील्ड में, और ये वहां पे एक अच्छे डॉक्टर के रूप में जाने जाते हैं। दूसरी वजह कि ये जो एसकेएमसीएच है, ये जो रघुनाथ पांडे है, मुजफ्फरपुर के बड़े भूमिहार नेता रहे रघुनाथ पांडे, जो अमर ज्योति बस जिनका चलता है, उनके अपने नाती हैं डॉक्टर विनायक गौतम।
तो इसलिए पूरी जो लॉबी थी डॉक्टर विनायक गौतम की, या फिर जो भूमिहार लॉबी थी, वो मजबूती से काम कर रही थी। और पूरे जो ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट है, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, तो ये तमाम इस 4 डिस्ट्रिक्ट के लोग मिलकर के डॉक्टर विनायक गौतम के लिए काम कर रहे थे। खुद जन स्वराज पार्टी भी काम कर रही थी। आमोद कुमार राय लिख रहे हैं, दूसरे वरीयता में कुल कितना मत है? दूसरे वरीयता की गिनती चालू है भाई साहब, अभी नहीं फाइनल हुआ है। ममता, ताज, सलमान भाई, सेंड मी योर नंबर 9471205926, ये मेरा नंबर है। एमडी परवेज आलम, अभी का अपडेट क्या है? अभी का अपडेट देता हूं। तो कुछ ऐसा है रिजल्ट, और बने रहिए वॉइस ऑफ बिहार न्यूज के साथ। और बस जीत के करीब पहुंच चुके हैं डॉक्टर है निर्दलीय प्रत्याशी बंसीधर बृजवासी, जो शिक्षक नेता थे, जिन्हें के पाठक ने शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ने के आरोप में नौकरी से डिसमिस बर्खास्त कर दिया था। और इस सिद्धार्थ ने भी उसको लगातार जारी रखा। आप जो लोग शिक्षक लोग हैं, जब आप उनसे बात करेंगे तो ये तमाम लोग कहते हैं, जो महिला शिक्षक हैं, होता यह है कि शिक्षकों के लिए समय सारणी बदल दिया गया और इनकी छुट्टी बहुत सारी रद्द कर दी गई। जैसे न्यू ईयर में इनको छुट्टी नहीं है, जो पहले छुट्टी हुआ करती थी। तो और अचानक से जब भी आपको किसी भी सिस्टम को अगर संभालना होगा, मैं समझता हूं कि आप हमेशा क्रांति होना चाहिए, किसी भी संघ में, किसी भी काम में तब्दीली होनी चाहिए, लेकिन अचानक से किसी भी डिपार्टमेंट में आप एक साथ 10,000 बदलाव लेके चले आइएगा तो नहीं चलेगा। एमडी तौसीफ, वैसे सर शिक्षक की जीत सबकी जीत हुई, लिख रहे हैं। तो परवेज आलम लिख रहे हैं, सलमान भाई 9471205926, ये मेरा नंबर है। काउंटिंग हो गया क्या? काउंटिंग अभी खत्म नहीं हुई है। फिर से जैसे कि 7 राउंड थे, तो 7 राउंड की गिनती हो गई प्रथम वरीयता में। अब जैसे कि आपने किसी को 1 नंबर का वोट हमको दिया, 2 नंबर का वोट किसी और को दे दिया, तो 1 नंबर का वोट जिन जिन लोगों को कितना कितना पड़ा है, ये गिनती आ गई सामने। अब आपको फिर चांस होता है कि आपका दूसरा पसंद कौन है, तीसरा पसंद कौन है। ऐसा होता है ना कि भैया अगर आपने 1 में इसको पसंद किया, 2 में किसको पसंद किया, तो 1 में अगर 35,000 वोट पुर गए होते तो दूसरे वोट की गिनती नहीं होती। अब तो 1 में 35,000 मत पूरे नहीं हुए, 23,003 मत पूरे हुए हैं, जो बंसीधर बृजवासी को है। तो ऐसे में अब दूसरे मत वरीयता की वोट की काउंटिंग चल रही है, और जिसको जिसको जितना जितना आएगा वो उस पर काउंट हो जाएगा। सरोज क्या लिख रहे हैं? तिरहुत एमएलसी चुनाव में निर्दलीय बंसीधर बृजवासी आगे, जनसुराज आरजेडी पीछे। और सबसे बड़ी बात है कि जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं अभिषेक झा, वो चौथे पायदान पे चले गए। जेडीयू प्रत्याशी अभिषेक झा चौथे पायदान पर चले गए हैं। और मैं आपको खबर दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, नीतीश सरकार के लिए यह बड़ा धक्का है। नीतीश सरकार के शिक्षा नीति, या फिर उनके एसीएस के पाठक रहे जिन्होंने तांडव मचाया था, और अब इस सिद्धार्थ की नीति जो चुपचाप खामोशी के साथ शिक्षकों पर पूरा चादर उड़ाकर कंबल में ढाक दिया है, उनके वजह से नीतीश सरकार की क्या नैया 2025 में डूबने वाली है। संकेत तो यही लग रहे हैं, नीतीश सरकार के लिए बहुत घातक संकेत। जी हां, तिरहुत कमिश्नरी से नीतीश सरकार के लिए बहुत घातक संकेत जा रहा है। हाजीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर से नीतीश सरकार के जो प्रत्याशी थे उन्हें चौथे नंबर में धकेल दिया गया। और शिक्षक कहते हैं कि के पाठक को चूंकि नीतीश कुमार ने लाया था, इस सिद्धार्थ को चूंकि नीतीश कुमार ने लाया है, और इन दोनों ने मिलकर के हम लोगों के साथ जुल्म किए हैं, ज्यादती किए हैं, हमें जुल्म का शिकार होने पड़ रहा है। बहुत सारी महिला शिक्षिकाएं कह रही है कि हमें सुबह सुबह उठकर 5 बजे से ही तैयार होना पड़ता है, और हम 5 बजे से तैयार होकर जब हम स्कूल जाते हैं तो ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे पास भी बच्चे हैं, और मेरा बच्चा अगर दूसरे स्कूल में पढ़ता है तो हम उसे अगर 8 बजे भेजना है, अगर उसे 9 बजे स्कूल भेजना है, तो 5 बजे हम उसे किसके सहारे घर छोड़कर आते हैं या फिर जाएंगे। और ऐसे में हम रो रहे हैं, खास करके जहां पति और पत्नी दोनों शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, वहां लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। वो लोग अपनी परेशानियां
बता रहे थे। वो कह रहे थे कि वो कहते हैं शिक्षक लोग कि इससे पहले भी पढ़ाई हो रही थी, एजुकेशन हो रहा था, चल रहा था। वो कैसे चल रहा था, बिहार से लोग आईएएस आईपीएस कैसे बन रहे थे, पढ़ने वाले तो पढ़ते ही हैं। अगर सरकार को अमेंडमेंट लाना है, बदलाव लाना है, तो धीरे धीरे लाए। किसी भी चीज को अचानक से आप किसी पर थोप नहीं सकते। खैर, नीतीश सरकार के लिए ये बड़ा धक्का है। नीतीश सरकार के प्रत्याशी, जेडीयू प्रत्याशी अभिषेक झा चौथे नंबर पर चले गए, जबकि नीतीश सरकार के एसीएस के पाठक और एसीएस एस सिद्धार्थ के जुल्म का शिकार हुए और उनके तमाम जिला में काम करने वाले डीओ और डीपीओ के जुल्म का शिकार हुए शिक्षकों ने सरकार के ही खिलाफ झंडा बुलंद कर लिया। लगता है कि 2025 भी नीतीश सरकार पर भारी पड़ने वाला है। एक तो प्रशांत किशोर जन सुराज का ट्रक लेकर नीतीश कुमार के पीछे पीछे हैं, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षक भी अब उनके खिलाफ लॉबी बनाने में कामयाब हो गए। और एक बार जब जिसके जबान पे जीत की स्वाद लग जाती है, जिसके मुंह में खून लग जाता है, वो छोड़ता नहीं है। अब सोचना नीतीश सरकार को होगा। तो फिलहाल बताऊं फिर से आपको कि प्रथम मतों की गिनती समाप्त होने के बाद ब्रिजवासी बंशीधर निर्दलीय शिक्षक नेता प्रत्याशी नेता अभी जो खड़े हैं 23,300 मत लाए हैं। डॉक्टर विनायक गौतम जनसुराज से हैं, ये 12,467 वोट लाए हैं। गोपी किशन जो आरजेडी से हैं तीसरे नंबर पर हैं, 11,600 मत। अभिषेक झा 10,316 मत। राकेश रोशन 3,920 मत। संजय कुमार 4,943 मत लाए हैं। अब ये समझ लीजिए कि कौन कहाँ है। प्रथम जो सबसे आगे चल रहे हैं बंशीधर ब्रिजवासी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जनसुराज पार्टी के डॉक्टर विनायक गौतम से 10,536 मतों से आगे चल रहे। एक बात और मैं कहूंगा, डॉक्टर विनायक गौतम जनसुराज पार्टी के जिन्होंने 12,467 मत लाया है, जो दूसरे नंबर पर है, ये कहीं से भी जनसुराज पार्टी का देन नहीं है। सुन लीजिए, डॉक्टर विनायक गौतम ने जितना वोट लाया है, ये कहीं से भी जनसुराज पार्टी का वोट नहीं है। डॉक्टर विनायक गौतम खुद बहुत पैसे वाले हैं। रघुनाथ पांडे अमर ज्योति के बस के मालिक जो रहे, मुजफ्फरपुर के बड़े भूमिहार नेता, उनके नाती हैं। इनकी बहुत बड़ी लॉबी रही, भूमिहार बिरादरी के लोगों ने काम किया, तब जाकर के ये 12,000 पर पहुंचे हैं। इसमें जनसुराज पार्टी का कहीं कोई नामो निशान नहीं, जैसा कि मैं जानता हूं। आरजेडी के गोपी किशन 11,600 मत लाए हैं, जो दूसरे नंबर पर प्रथम वरीयता में रहने वाले 12,467 वोट पाने वाले गोपी किशन से 900 मतों से पीछे चल रहे हैं। जबकि अभिषेक झा लगभग 1,400 मतों से डॉक्टर विनायक गौतम से पीछे हैं दूसरे। और ये तमाम लोग मिलकर के 10,000 से अधिक मतों से बंशीधर ब्रिजवासी से पीछे चल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़। हम से आई के दोस्त न सफेदी के दुश्मन, हम तो आईना वाले हैं, सो आईना दिखाते हैं। धन्यवाद।